बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर 4 से एक टॉपिक को डिस्कस करना है और इस टॉपिक का नाम है राइबोसोम। राइबोसोम आर द टाइनी ग्रेन्युलर नॉन मेम्ब्रेनियस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर टाइनी बिल्कुल छोटे छोटे ग्रेन्यूल के फॉर्म के अंदर नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली पाए जाते हैं जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। अगर डिस्कवरी की बात करें तो पहले डे वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले 1955 के अंदर राइबोसोम को डिस्कवर किया। उसके बाद अगर कंपोजिशन की बात करें तो आरएनए और प्रोटीन और आरएनए में राइबोसोमल आरएनए इक्वल प्रोपोर्शन यानी 50% आरएनए और 50% प्रोटीन जब आपस में कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद ये राइबोसोम सिंथेसाइज करेंगे। क्योंकि राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बन रहा है, इस वजह से इसे हम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं। अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें कि राइबोसोम कहां पर बनता है, तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के अंदर ये सिंथेसाइज करता है। न्यूक्लियोलस चूंकि खुद भी नॉन मेम्ब्रेनियस है तो ये नॉन मेम्ब्रेनियस राइबोसोम को सिंथेसाइज करेगा। अगर लोकेशन की बात करें कि सेल में राइबोसोम कहां पर पाया जाता है, एक तो राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लॉट करते हैं और दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। इसी अटैचमेंट की वजह से हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये यहाँ पर क्या रोल प्ले करता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, सेल के लिए प्रोटीन बनाएगा। इसकी दो टाइप्स हैं, एक यूकैरियोटिक राइबोसोम और दूसरी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है ये साइज में थोड़ा सा लार्जर होता है, बड़ा होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। अब चाहे यूकैरियोटिक राइबोसोम है या प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, दोनों सब यूनिट से मिलकर बनते हैं। एक इनमें लार्जर सब यूनिट होता है और दूसरा स्मॉलर सब यूनिट होता है। तो सबसे पहले यूकैरियोटिक राइबोसोम को देखते हैं। ये लार्जर राइबोसोम होता है और ये ATS है। S यहाँ पर इसका मेजरिंग यूनिट है जिसे स्वेडबर्ग कहते हैं। उसके बाद अगर सब यूनिट की बात करें तो 60S इसका लार्जर सब यूनिट होता है और 40S इसका स्मॉलर सब यूनिट होता है। और ये दोनों कंबाइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, और जब दोनों यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं तो इनका साइज रिड्यूस होके 80S रह जाता है। असल में ये साइज इनके मैस की बेस के ऊपर डिटरमाइन नहीं किया गया, ये सेडिमेंट्री रेट की बुनियाद के ऊपर या सेडिमेंटेशन रेट की बुनियाद के ऊपर मेजर किया गया है। अब सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है, ये साइंटिस्ट S जिसे स्वेडबर्ग कहते हैं, ये केमिस्ट था, इसने सेडिमेंट्री रेट को या सेडिमेंटेशन रेट को डिटरमाइन किया था। ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जिसे एक टेक्निक कहते हैं, इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज का होमोजेनाइज मिक्सचर बनाया जाता है। मिक्सचर बनाने के बाद इसे सेंट्रीफ्यूज के अंदर हाई स्पीड के ऊपर स्पन किया जाता है और स्पन करने के बाद सेल डिसरप्ट होता है और इसके मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज अपनी अपनी डेंसिटी के मुताबिक ये लेयर बनाना शुरू कर देते हैं। असल में सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है कि कोई ऑर्गेनेली इस सॉल्यूशन के अंदर कितना नीचे जाता है, इसे हम सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। कोई कितना डीपर जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, जो हमने सेंट्रीफ्यूज के अंदर स्पन करवाया है, ये सेडिमेंटेशन रेट है। तो इस सेडिमेंटेशन रेट की बुनियाद के ऊपर इनका साइज मेजर किया गया जो कि 80S यानी स्वेडबर्ग था। एक दफा फिर सुन लें, ये जो इनका साइज हमने मेजर किया है, ये मेजर किया गया है, ये इनके मैस की बुनियाद के ऊपर नहीं बल्कि ये सेडिमेंटेशन रेट की बुनियाद के ऊपर है। और ये एक केमिस्ट जिसका नाम स्वेडबर्ग था, उसने डिटरमाइन किया था। उसके बाद आपने बताना है कि हमारे सेल के अंदर ये 80S राइबोसोम लार्जर मौजूद होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S यानी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है। यानी यूकैरियोट की बॉडी में दो तरह के राइबोसोम हैं, एक यूकैरियोटिक ATS और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी मौजूद होता है जो कि 70S है। ऐसा क्यों है, हम सेकेंड ईयर के अंदर एक टॉपिक पढ़ते हैं एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। उसके अंदर हम देखते हैं एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस के अंदर कि प्रोकैरियोटिक सेल
या प्रोकैरियोट के अंदर मुख्तलिफ हमारे पास ऑर्गेनेली बनना शुरू हो जाते हैं विद द इंजेक्शन ऑफ अनदर बैक्टीरिया, जिनमें हमारे पास एरोबिक बैक्टीरिया के बाद हमारे पास स्पायरोकीट वगैरह ये इनगल्फ होते हैं। इनगल्फ होने के बाद स्टेबलाइज होते हैं और स्टेबलाइज होने के बाद ये मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज जैसे कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बना देते हैं और फ्लैजेला वगैरह बना देते हैं, और इनमें क्लोरोप्लास्ट भी बनता है। चूंकि वो प्रोकैरियोटिक ओरिजिन से बनते हैं ये यूकैरियोट, तो इसी वजह से कहा जाता है कि इनके अंदर जो राइबोसोम है ये प्रोकैरियोट से आता है। उसके बाद अगर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो इसमें भी दो यूनिट्स हैं। इसका लार्जर सब यूनिट 50s और स्मॉलर 30s जब मैग्नीशियम आयन की मौजूदगी में मिलेंगे तो ये 70s बनाएगा। यहाँ पर राइबोसोम के दो सब यूनिट दिखाए गए हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम के एक लार्जर 60s है और दूसरा स्मॉलर 40s है। दोनों कंबाइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन और ये 80s यानी स्वेडबर्ग बना देंगे। पोलिसोम क्या चीज़ है? ग्रुप ऑफ राइबोसोम जो कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैच होता है, इसे हम पोलिसोम कहते हैं। ये हमारे पास जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है ये सारी मैसेंजर आरएनए है और इसका ये 5 एंड और ये 3 एंड है। इसके ऊपर राइबोसोम, ये इसका लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर, ये लार्जर ये स्मॉलर, कई राइबोसोम अटैच होते हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर जिसे हम पोलिसोम कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। असल में मैसेंजर आरएनए जब यहाँ पर अटैच होता है तो अटैच होने के बाद ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड को पकड़ के लाएगा और पकड़ के लाने के बाद यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना शुरू कर देगा और यही पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे पास प्रोटीन कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था राइबोसोम, जिसके अंदर हमने चंद पॉइंट्स को डिस्कस किया। इन्हें एक दफ़ा फिर हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले राइबोसोम को हमने बताया टाइनी ग्रेन्युलर नॉन मेम्ब्रेनियस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है। पैलेडे ने 1955 के अंदर इसे डिस्कवर किया। आरएनए और प्रोटीन इक्वल प्रोपोर्शन में मिलेंगे और राइबोसोम बनाएंगे। इसी वजह से इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल कहते हैं। न्यूक्लियोलस के अंदर ये राइबोसोम सिंथेसाइज करते हैं। न्यूक्लियोलस खुद भी नॉन मेम्ब्रेनियस है और राइबोसोम भी नॉन मेम्ब्रेनियस होगा। ये साइटोप्लाज्म के अंदर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होता है। सेल के लिए प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम लार्जर इन साइज होता है जो कि 80s है। एस इसका मेजरिंग यूनिट है जो कि केमिस्ट के नाम से है जिसे हम स्वेडबर्ग कहते हैं। इसने इसका साइज मेजर किया था ऑन द बेसिस ऑफ या ऑन द बेस ऑफ सेडिमेंटेशन रेट। ये मैस की बुनियाद के ऊपर नहीं है। उसके बाद सेडिमेंटेशन रेट क्या है हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी मॉलिक्यूल टूटने के बाद सेंट्रीफ्यूज के सॉल्यूशन के अंदर जब उसे स्पन करवाया जाता है वो कितना नीचे जाता है, ये सेडिमेंटेशन रेट होता है। तो उस बुनियाद के ऊपर इसका साइज मेजर किया गया। लार्जर यूनिट 60s और स्मॉलर 40s मैग्नीशियम आयन की मौजूदगी में मिलेंगे और 80s बना देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70s यानी प्रोकैरियोटिक हमारे पास राइबोसोम होता है। चूंकि ये बिलीव किया जाता है, ये समझा जाता है कि तमाम यूकैरियोट प्रोकैरियोट से बने हैं, तो इस वजह से ये ऑर्गेनेलीज माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन है। तो इनमें राइबोसोम प्रोकैरियोट्स यानी 70s का पाया जाता है। अगर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो इसमें दो यूनिट्स हैं 50s और 30s जो कि मैग्नीशियम आयन की मौजूदगी में मिलेंगे और 70s स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट बनाएंगे। यहाँ पर दो सब यूनिट है राइबोसोम के, एक लार्जर दूसरा स्मॉलर, कंबाइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन और 80s बना देंगे। राइबोसोम का ग्रुप जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैच होता है इसे पोलिसोम कहते हैं। इसे हम इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं जिसमें कई राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैच हैं। इनका काम क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा